जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में पहला क्लास वर्णमाला परीक्षण का है, रीजनिंग चैप्टर का। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण के जो फॉर्मूलास हैं, जो आवश्यकता है जिस चीज़ के सवाल लगाने के लिए। इस पार्ट में वो चीज़ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण में आप ये देखिए कि वर्णमाला होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला हम लोग पहले पढ़ते थे, ABCD वर्णमाला होती है। तो वही ABCD जो हम लोग पढ़ते थे पहले, उसी का हम लोग नंबरिंग आज हम याद करेंगे। पहले ABCD याद करते थे, लेकिन आज हम लोगों को नंबरिंग याद करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये होना चाहिए कि जितनी भी वर्णमाला है, वर्णमाला में जितने भी लेटर हैं, 26 लेटर हैं, इन 26 लेटर का नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, M 13 नंबर पे है, N 14 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है। इस प्रकार आपको सारे लेटर्स याद होनी चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसलिए इसे लिख कर नहीं मत याद कीजिएगा, इसे दिमाग में एकदम याद रट लीजिए ताकि सवाल देखते ही उसका जवाब दे सकें। तो आइए देखिए, जैसे इसका नंबरिंग है, ये A पर 1 है, B पर 2 है, C पर 3 है। ये जितनी नंबरिंग है मैंने लिख दिया है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम सवाल कराएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम लोग लेटर को ये से पढ़ते हैं, तो वो जो पढ़ते हैं ये से पढ़ते हैं, वो बाएं ओर से पढ़ते हैं। आप देखिए अपने हाथ को, अगर अपने हाथ पर ध्यान दीजिए, तो आप इस तरह खड़े होते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार कहेगा कि आपके दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। तो वहाँ पर आपके दायां बायां कहेगा, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि अगर दाएं से कहता है तो आपका लेटर जो शुरू होगा वो जेड से शुरू होगा, लेकिन अगर बायां कहता है तो आपका लेटर जे से शुरू होगा। ध्यान रखना सवाल में एक चीज़ और, कि अगर सवाल में बाएं से कह रहा है, इसके मतलब वर्णमाला आपका जो है वो सही वर्णमाला है। लेकिन अगर आपका दाएं से कह रहा है तो विपरीत वर्णमाला करके पूछ रहा है। इस शब्द पर सवाल पढ़ते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखेंगे 26 अक्षर होती हैं। इन 26 को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, 13 और 13। अगर आप दो भाग में डिवाइड करते हैं, 13 अलग 13 अलग, तो जो 13 अक्षर होता है वो आपका प्रथम अर्धांश कहलाता है। ये से एम तक, एन से जेड तक जो 13 अक्षर होता है वो द्वितीय अर्धांश कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा कि प्रथम अर्धांश में कितने लेटर आते हैं, कितने नंबर पर आते हैं। सेकंड अर्धांश पर जो दूसरा अर्धांश है वो कितने लेटर आते हैं, कितने नंबर पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि प्रथम अर्धांश जो हो, प्रथम अर्धांश आपका ये से एम तक, ये आपका प्रथम अर्धांश आएगा। एन से जेड तक ये आपका द्वितीय अर्धांश आएगा। तो अर्धांश भी याद कर लीजिएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको अपोजिट नंबर पढ़ना है, अपोजिट लेटर भी पढ़ना होगा, और उसके बाद में प्रथम अर्धांश अपोजिट, द्वितीय अर्धांश अपोजिट, इस तरह का सवाल पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसका नंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल लगाने के लिए। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में आप इसे रटिए। नंबरिंग कैसे याद करें, तो आप नंबरिंग याद इस तरह कर सकते हैं, जिससे उसको आप 5-5 अक्षरों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे EJOTY, इजोटी वर्ड याद कर लीजिए। E 5 नंबर पर है, J 10 नंबर पर है, O 15 पर है, T 20 पर है, Y 25 पर है। तो इनके बीच में आप देखेंगे 5-5 अक्षर का गैप है। तो जो अक्षर गैप है उसको आप रट लीजिए, ठीक। इसके बीच में आपका जो अक्षर आता है उसे रट लीजिए। J और O के बीच में जो अक्षर आता है उसे रट लीजिए। आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक सीरियल तरीके से ही याद करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एकदम सरलतम रूप से याद किए होंगे, तो उनसे आपको फाइट करना है।
इसलिए आप इस तरीक़ों को आजमा सकते हैं। अगर याद ना हो, बेहतर यही है कि आप याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका अपोजिट वर्ड, विपरीत अक्षर। आपको विपरीत अक्षर भी याद करना होगा। विपरीत अक्षर से क्वेश्चंस बनता है, तो कैसे याद करना है। जैसे सबसे पहले आप जानिए कि होता क्या है अपोजिट वर्ड। जैसे अपोजिट वर्ड क्या होता है कि जैसे वर्णमाला जो है, वर्णमाला को हमने पहले ही बता दिया था कि वर्णमाला को 2 भाग में डिवाइड करो, 13 अक्षर अलग हो और 13 अक्षर अलग हो। तो ए से एम तक प्रथम अर्धांश, एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को अपोजिट मिलने करके ही अपोजिट वर्ड बनता है। जैसे ए का जेड होता है, ठीक, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू। इसी प्रकार ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इसी प्रकार आपको अपोजिट वर्ड एकदम प्रिपेयर होना चाहिए, एकदम सरल तरीके से आपका प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। आप याद कैसे कर सकते हैं इसको देखिए। जैसे एच का जेड याद करना है तो एच, बी का वाई बाई, ठीक, सी का क्रैक्स याद कर लीजिए, सी और एक्स का मिल जाएगा वर्ड, डी डब्ल्यू का ड्रू याद कर लीजिए, डी डब्ल्यू मिल जाएगा आपका, ठीक है। ई और वी का याद करना, इवनिंग याद कर लीजिए। एफ यू का आप फालतू याद कर लीजिए, फालतू, यहाँ एफ मिलेगा वहाँ पर यू मिल जाएगा। जी टी रोड याद कर लीजिए, आपको जी टी अपोजिट मिल जाएगा। एच एस हाई स्कूल याद कर लीजिए, एच एस मिल जाएगा आपको। आई आर इंडियन रेलवे याद कर लीजिए, आई आर मिल जाएगा, दोनों का अपोजिट होगा। जे क्यू याद कर लीजिए, जो जैक क्यू याद कर लीजिए, जे क्यू मिल जाएगा। के पी का कापी याद कर लीजिए, के ओ पी मिल जाएगा। एल ओ का लव, जो कि फेमस वर्ड, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तो एल ओ मिल जाएगा, ठीक है। एम एन या मैन याद कर लीजिए तो एम एन मिल जाएगा। आप यहाँ पर लॉग पर देखेंगे तो एल का वो हो जाएगा, वी का ई। यहाँ पर देखिए आप वी, तो आप यहाँ पर देखिए आप ये देखेंगे तो वी का ई होता है, तो लव में दोनों मिल जाता है, एल का वो मिल जाता है कि वी का ई मिल जाए, तो यहाँ पर डबल फायदा है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। आप प्रयास यही कीजिए कि आपको ये एकदम दिमाग से सेट हो जाए। तुरंत पूछें कि हाँ बताइए एम का अपोजिट क्या होता है, तुरंत बताइए एन होता है। अभी तुरंत पूछें कोई कि जे का अपोजिट क्या होता है, तुरंत बताओ क्यू होता है। पूछे कोई डी का अपोजिट क्या होता है, तुरंत बताओ डब्ल्यू होता है। कोई पूछे आपको सी का अपोजिट क्या होता है, तुरंत बताओ एक्स होता है। पूछे ए का बताइए जेड होता है। तो इस तरह आप याद कर लीजिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप याद कर लीजिए, तभी आगे सवाल लग सकता है। एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या, जैसे आपको उसमें जैसे सवाल जब आएगा उसमें इस तरह पूछेगा कि दिए गए वर्णमाला में यदि बाएं ओर से पांचवा अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो आप इस ऐसे सवाल में देखेंगे बाएं बाएं डबल बार आया है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर बाएं बाएं आ जाए तो आपको घटा देना है, वहाँ पर माइनस कर देना है। लेकिन अगर दाएं दाएं आ जाए तो आपको घटा देना है। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि बाएं बाएं समान है तो आपको घटाना है, दिमाग में दब रख लीजिए। दाएं दाएं हैं तो भी घटाना है, यदि दाएं बाएं हैं तो जोड़ना है, या बाएं दाएं हैं तो जोड़ना है। इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, ताकि सवाल लगाएंगे तो इसकी बहुत आवश्यकता होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, जीवन में किस प्रकार क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले सीधा क्रम क्वेश्चन करेगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला कुछ अल्फाबेट है, उसको सीधा क्रम में लिख देगा। सीधा क्रम में पूछेगा अगर, तो सीधा नहीं पूछेगा सीधा क्रम में लिखा है, वो सीधा कहेगा बाएं ओर से छठा अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कैसा है, इस तरह पूछेगा कौन सा है, तो इस तरह क्वेश्चन करेगा। ध्यान रखना, यदि सीधा क्रम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टार्टिंग वो हमेशा बाएं ओर से करेगा। विपरीत अगर पूछ रहा है, विपरीत क्रम में पूछेगा तो कभी कभी ऐसा भी कह देगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि दाएं ओर से पांचवा अक्षर इस तरह स्टार्ट होगा क्वेश्चन में,
तो आप क्वेश्चन को ध्यान देना होगा। सीधा क्रम विपरीत क्रम, फिर प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश से भी क्वेश्चन कर सकता है कि प्रथम अर्धांश को इस तरह प्रथम अर्धांश के दाईं ओर से पांचवा अक्षर बाईं ओर कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन कर सकता है। द्वितीय अर्धांश से कर सकता है, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर सकता है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर सकता है, मध्य अक्षर भी पूछ सकता है। आप सोचेंगे प्रथम अर्धांश को विपरीत कैसा, इस तरह भी क्वेश्चन करता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे छोड़ दिया जाए तो दाईं ओर से पांचवा अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए आपको प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को अच्छे से रट लेना है। और मध्य अक्षर कैसे पूछेगा, मध्य अक्षर इस तरह पूछता है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से पांचवा अक्षर बाएं ओर से छठा अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है मध्य वाला। फिर या फिर इस तरह पूछ सकता है कौन से अक्षर हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आप बता लीजिए इतने टाइप से क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट में पूछता है, वर्णमाला परीक्षण में पूछता है। आगे हम सवाल आपको कराएंगे, जो आपका सेकंड वीडियो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका सवाल कराएंगे। तो इसके साथ लीजिए।